बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं सोच रहा था कि आपको एक पेंसिल दिखा के पूछूँ आप इसको क्या कहते हैं। आम तौर पे इसको बॉल पॉइंट कहा जाता है और मुख्तलिफ वैरायटी है, रंग बिरंगी। अभी तो वो भी आगे जिनके आगे से काटा हुआ होता है, जैसे कलम होती है और उस पर मोटा खुशखत लिखते हैं। जब हम छोटे होते थे तो उस ज़माने में ये पेंसिल इस्तेमाल की जाती थी और इसके पीछे रबर होती थी और आगे से ज़ाहिर है ये तेज़ सिक्का। हमारी वालदा मोहतरमा, उन्होंने हमारे आँखों के सामने लिखना सीखा। अब्बा ने उनको दस्तखत करना सिखाए, फिर उन्होंने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। और रज़िया भट्ट के और नसीम जायद साहब के नावल, ये चिश्तियाँ का ज़माना था और उन्होंने सारे पढ़े। मैं उनके लिए लाइब्रेरी से लेके आता था और फिर ज़ाहिर वो डिस्कस भी करती थी। और असल में वो जो सारी पढ़ाई उन्होंने की अपने बच्चों की पढ़ाई को चेक करने के लिए और उनके साथ बैठ के उनको थोड़ा अपडेट करने के लिए। तो एक रोज़ जब अपने दस्तखत कर रही थी तो मैंने उससे कहा, माँ आज तो बड़ा कमाल दस्तखत किया। तो फिर उन्होंने वो जो पेंसिल से कर रही थी, उन्होंने कहा दस्तखत जो कागज़ पे हैं वो अच्छे हैं या पेंसिल अच्छी है। तो आई डोंट नो क्या, छोटे छोटे हम थे तो मैंने कहा दस्तखत तो वहाँ से मिट जाएंगे रबर से, पर मुझे लगता है ये पेंसिल अच्छी है। तो उन्होंने कहा फिर क्या ऐसा हो सकता है कि जब तुम बड़े हो जाओ तुम पेंसिल की तरह बनना। तो एकदम से मैंने हैरत से कहा कि हद हो गई, सूखी सड़ी सी तो है और मैं इसकी तरह क्यों बनूं, मुझे बस सेहतमंद बनना है और तरोताज़ा बनना है और ज़िंदा बनना है। तो उन्होंने कहा कुछ तो इसके अंदर है, खूबी ऐसी कि जिसकी वजह से मैंने ये कहा, इधर सोचो तो इसके अंदर क्या खूबी है। तो कुछ देर ज़रा बचपन में बंदा क्या सोचता है, कुछ देर मैंने सोचा। फिर मैंने कहा दो तरह की हैं, कि HB की होती है वो ज़रा काली होती है और ये जो दूसरी होती है हिरन वाली, ये थोड़ी ज़रा लाइट होती है, यानी इट्स अ ग्रे। और ये ऊपर तो आपको पता सारा लकड़ी का होता है। इसके अलावा मुझे तो कोई बात समझ नहीं आ रही कि आप क्यों कह रहे हैं कि सारी उम्र बड़े होके इसकी खूबियों को अपनी खूबियाँ बनाना। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर 5 ऐसी खूबियाँ हैं जो भी किसी बच्चे में आ जाएं, किसी बड़े में आ जाएं, किसी इंसान में आ जाएं तो वो बहुत ही पसंदीदा और महबूब इंसान बन जाता। अब ये बरसों पहले उन्होंने बात कही थी, अल्लाह जाने उन्होंने अपनी वालदा से सुनी थी, कहीं पढ़ी थी या क्या था। पर इतने सालों के बाद अब जब मुझको वो बात याद आती है, फिर मैंने जिस ज़माने में मैं उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर था तो हमने इसकी कहानी बाकायदा उर्दू डाइजेस्ट में भी शाया की कि एक पेंसिल की जो 5 खूबियाँ हैं ये क्या हैं जो इंसान को अपनानी चाहिए। पहली खूबी जो उन्होंने बताई वो ये थी कि जब पेंसिल लिखती है, कागज़ पे हो, किसी बड़े रजिस्टर पे हो, कॉपी पे हो, तो लिखते हुए पेंसिल को ये एहसास रहना चाहिए कि ये खुद नहीं लिख रही, कोई हाथ है जो इससे लिखवा रहा है। और जो उस हाथ का मन होता है, जो उस हाथ का दिल चाहता है, वो ये लिखती है। फिर उन्होंने कहा इंसान अगर इस बात को समझ ले तो ज़िंदगी में कभी मनमानी ना करे, कभी नाफरमानी ना करे, कभी गुनाह ना करे, कभी गुस्ताखी ना करे, कि उसकी ज़िंदगी अगर पेंसिल जैसी है तो उसके पीछे रब का हाथ है। रब ने उसको बनाया, उसने भेजा और इनफैक्ट वो ऐसी उसकी जो मंशा है उसके मुताबिक ही इसको लिखना चाहिए। यानी जो रब की मंशा हो उसी को समझना चाहिए, उसके मुताबिक लिखना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से जो लिखना है ये इनफैक्ट उस मालिक हाथ की गुस्ताखी होगी और उसकी नाफरमानी होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर अगर इसकी ये खूबी आ जाए कि जब लिखते लिखते इसकी ये निब या जो सिक्का है ये घिस जाता है तो फिर ये लिखती नहीं है, रुक जाती है, वहाँ लकड़ी आगे आ जाती है। तो उसके बाद या तो फिर इस शार्पनर से इसको शार्प किया जाता है, इसका नाम ही है शार्पनर, यानी इसको तेज़ करने वाला। या फिर ये बाद में आया, उस ज़माने में छुरी होती थी, और छुरी क्या, कभी तो बड़े बड़े छुरे होते थे तो उसके साथ फिर यूं करके और जो ऊपर वाली होती थी इसकी लकड़ी या जिल्द, उसको उतार दिया जाता था। कहा कि दूसरी बात पेंसिल से ये सीखनी चाहिए कि जब भी तुम रुक जाओगे, जब भी तुम्हारा जो सीखा हुआ ख़त्म हो जाएगा और जब भी तुम वो काम नहीं कर पाओगे और तुम्हारी शख्सियत में कोई रोक आ जाएगी, तो फिर लाजमी है कि तुम्हारी शख्सियत को, तुम्हारी आदतों को, तुम्हारी खूबियों को, तुम्हारे इल्म को, तुम्हारे फ़हम को
किसी तेज धार चीज से शार्पन किया जाएगा, उसे तराशा जाएगा, और उस तराश पे ये पेंसिल एहतजाज नहीं करती बल्कि आंखें मूंदे सर निहोड़े कबूल करती है, जो वो जानती है कि शार्पन होने से उसी को, जिस ज़माने में हम फूल निकालते थे, हमने फूल का बकायदा लोगो रखा था, फूल शार्पनिंग लाइव्स, कि ये ज़िंदगी को, जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं उनको तेज़ करता है। तीसरी खूबी जो उन्होंने बताई वो और भी मज़ेदार थी। अब मैं तीसरी खूबी और भी मज़ेदार थी। कहा कि ये जो पेंसिल है इसके अंदर सिक्का है, ग्रेनाइट गार्बन इसको कहते हैं, इसके ऊपर लकड़ी है, यानी ये उसकी बॉडी है और ये उसकी रूह है। तो जो बॉडी है जितनी मर्जी खूबसूरत हो, कलरफुल हो, वो नहीं लिखती, जो रूह है, जो सिक्का है, वो काम करता है। सो इंसान को ये बात समझनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि उसके अंदर भी जो बॉडी है जितनी मर्जी खूबसूरत हो, मोटी ताज़ी हो, ठिगनी हो, लंबी हो, गोरी हो, चिट्टी हो, ये मैटर नहीं करती। आपकी रूह कैसे रिएक्ट करती है, आपकी रूह क्या लिखती है, आपकी रूह क्या बेचती है, आपकी रूह किस चीज़ को पसंद करती है, कितनी ताबेदार, ताबे फरमा, कितनी मेहरबान, कितनी नेक दिल, कितनी अच्छी, कितनी बुरी, इट डिपेंड्स कि आपने इस सिक्के से उसका इस्तेमाल क्या किया। सो इस पेंसिल से ये तीसरी बात सीखने वाली है वो ये वाली है। चौथी बात उन्होंने कहा कि ये सिक्का जो भी लिखे, अगर गलत लिखे तो हम क्या करेंगे, तो मेरा ख्याल था कि हम उसको रब कर देते हैं, यानी इसको बैक से करेंगे, ऐसे ऐसे रब करेंगे तो वो मिट जाएगा। तो कहा इनफैक्ट जब हम अपने अमाल में से कुछ गलती कर लेते हैं तो हमेशा ये सीखना है कि फिर उस गलती को रब करना है, उस पर डटना नहीं है, क्योंकि गुस्ताख लोग, जो नाफरमान लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो अपनी गलती पे डट जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी रूहें होती हैं, वो हमेशा रबर को ये हक देती हैं कि वो उसको तराश कि वो उसको मिटा दे। पांचवी बात उन्होंने कहा कि जब भी तुम पेंसिल से लिखते हो क्या होता है, तो मैंने कहा कि लिखते हैं तो कागज़ पे आ जाता है, उसके निचले कागज़ पे भी आ जाता है, अगर बीच में कार्बन पेपर रखा हो तो 2 कागज़ों पे आ जाता है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, इत्तेफाक से तुमने इस बात को सही समझा, जब भी हम उस कागज़ पे लिखते हैं, अगर वो कागज़ गायब भी हो जाए तो निचले कागज़ पे उसका अक्स ज़रूर रहता है। तो हम जो भी ज़िंदगी में अच्छा करें या बुरा करें, जो हमारी ज़िंदगी का पेज है, ऊपर वाला हिस्सा, उस पर लिखा होता है, लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम मर जाएं और वो पेज फट जाए तो भी निचले पेज पे हमारा लिखे का, हमारे अमल का, हमारी ज़िंदगी गुजारने का अक्स रहता है। और वो बाद में हमने पढ़ा कि इसको लेगेसी कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये उसकी याद होती है जो उसके काम की, उसके हुनर की, उसके इल्म की, उसके फ़हम की इंसानों में याद रहती है। आई डोंट नो आज की माएँ अपने बच्चों के साथ बैठ के कभी इस तरह की बात करती हैं कि नहीं करती। वैसे तो कोई समझदार माँ हो तो इससे भी असूल निकाल सकती है, इससे भी असूल निकाल सकती है, मोबाइल से भी आप असूल निकाल सकते हैं, इवन किसी तार से भी निकाल सकते हैं। पर आप सोचो तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है और जो अकल है उससे कहीं बड़ी और कहीं खूबसूरत कि अगर आप चाहो किसी को सिखाना, बताना, तो ज़रा सा अकल इस्तेमाल करके आप चीज़ों को कहीं ना कहीं मुंतबिक कर सकते हो। और अगर सुनने वाले 10 लोगों में से 5 को भी समझ आ गई और उनकी ज़िंदगी संवर गई और उनकी ज़िंदगी की गलतियाँ वहाँ से मिट गई, तो मानो आपकी ज़िंदगी तो बन गई, आप जिस काम के लिए दुनिया में आए थे वो पूरा हुआ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।